नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की और बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में ऐलान किया कि सरकार अगले 2 वर्षों में 25,000 किलोमीटर लंबे 2 लेन राजमार्गों को चौड़ा करके 4 लेन करने जा रही है। इस परियोजना पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए यातायात सीमा को कम किया गया है, जिससे अब अधिक सड़कों पर 4, 6 और 8 लेन जितना चौड़ा किया जा सकेगा। लखनऊ विधानसभा में राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद 2025 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक समय था जब देश में चलन था कि हमारी मांगे किसी भी कीमत पर पूरी होनी चाहिए। लोगों ने इसके दुष्परिणाम देखे हैं। आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य दिवालिया हो गए और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने लगे। अगर भारत का संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है तो हमें हमारे मौलिक कर्तव्य का भी बोध कराता है। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक के लिए 5 प्रतिज्ञाएं साझा की। इन 5 प्रतिज्ञाओं की नींव को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के युवाओं को जागरूक करने की जरूरत है। अक्सर होता था और एक समय ट्रेंड भी चला था देश के अंदर बहुत ज्यादा कि हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो न पूरी। उसके दुष्परिणाम लोगों ने देखे। बहुत सारे राज्य तबाह हो गए। आर्थिक रूप से जो देश के कभी समृद्ध राज्य माने जाते थे कंगाल हो गए। बहुत सारे नगर ऐसे थे जो देश के अंदर अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए जाने जाते थे, वे पूरी तरह अस्तित्व से जूझते हुए दिखाई दे रहे थे। और इसीलिए केवल अधिकारों की बात नहीं, बल्कि भारत का संविधान अगर हमें मौलिक अधिकार देता है तो हमें हमारे मूल कर्तव्यों के प्रति भी एहसास कराता है। तेलंगाना विधानसभा में बीते दिन मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और बीआरएस नेता केटी रामाराव के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने अपने अपने जेल के दिनों को याद किया और एक दूसरे पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा में आज भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। उससे पहले ही दिल्ली में नाम बदलने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा नेताओं से लेकर आप के नेता बयान दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 पर दिए बयान पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, कल सदन में विदेश से आने वाले लोगों खासकर अवैध घुसपैठियों के लिए जिस कानून की जरूरत थी वो बनाया गया। देश को समझना चाहिए, ये बहुत चिंता की बात है। 465 किलोमीटर भारत बांग्लादेश सीमा, जहां हमारी पश्चिम बंगाल की सीमा मिलती है, वहां बाढ़ लगाने के लिए जमीन नहीं दे पा रही है। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भी इस समस्या के समाधान के लिए एक बार खड़ा होना पड़ेगा। कल सदन में विदेश से आने वाले लोगों के लिए और खास तौर से इलीगल घुसपैठियों के लिए जिस कानून की आवश्यकता थी, कल वो बन गया, पास भी हो गया। श्री राम जय जय राम के साथ बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जागृति विहार एक्सटेंशन पर हनुमंत कथा आरंभ की। उन्होंने कल मेरठ की घटना पर भी जिक्र किया। बोले कि कई लोगों ने कहा कि आपने हंसी में टाल दिया,
नीला ड्रम कहकर गूगल पर सर्च करो नीला ड्रम कहाँ मिलता है। मेरठ की घटना के बाद मुस्कान ने समस्त नारी समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बेटी को डीएम बनाओ या मत बनाओ, पर बेटी को संस्कारवान बनाओ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 1 महीने से कैबिनेट विस्तार व बदलाव की चर्चा हो रही है। धन सिंह भी यही है और मैं भी यही हूँ। शुभ मुहूर्त आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा। मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को दून मेडिकल कॉलेज सभागार में कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह करीब 10 बजे लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल पहुंचे। उन्होंने यहां भर्ती निर्वाण संस्था के मानसिक बीमार बच्चों की सेहत का हालचाल जाना। 4 दिन पहले खाना खाने के बाद संस्था के करीब 70 बच्चे बीमार हो गए थे। इनमें से अब तक 4 की मौत हो चुकी है, 27 का इलाज चल रहा है। लखनऊ में शुक्रवार से विधान भवन में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत अगले 2 दिन में 240 युवा विधानसभा में भाषण देंगे। इनमें से 3 सर्वश्रेष्ठ युवा संसद जाएंगे। इसका उद्देश्य 18 से 33 वर्ष के युवाओं की आवाज को सुनना है, साथ ही युवाओं में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है। यूपी में बीते दिनों कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया गया था। अब उन जिला अध्यक्षों की बैठक 4 अप्रैल को राहुल गांधी के साथ होगी। कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों एवं महानगर अध्यक्षों की बैठक 4 अप्रैल को दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में होगी। बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संवाद करेंगे। कांग्रेस नेता ने गुजरात हाई कोर्ट के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी। गुजरात हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। अमेरिका में इस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला मंत्री परिषद घिरा हुआ है। वजह है एक सोशल मैसेजिंग ऐप के जरिए ऐसे संदेशों का आदान प्रदान, जिससे 15 मार्च को अमेरिका के यमन पर हमले के अभियान की नहीं बल्कि उनके सैनिकों पर भी। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।